पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं, और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया। यकीन माने समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। आप पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंकना चाहते हैं कि जिस जंग के अंदर आप इस अवाम को, 22 करोड़ अवाम को उसका ईंधन बनाना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है, सब देख रहे हैं, लोगों की आंखें नहीं फूटी हुई, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ का राज है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस झूठ के ऊपर है, हमारी पॉलिटिकल साइंस झूठ के ऊपर है, हमारे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर पढ़ाए जाते हैं, मैं तो उसका स्टूडेंट हूं, वो भी झूठ के ऊपर है। हमारी तारीख जो लिखी गई है वो झूठ के ऊपर है। इस मुल्क की जो बहुत सारी बुनियादें हैं वो झूठ के ऊपर रखी गई। झूठ बोला जाता, खोखला झूठ, यानी एक ऐसा झूठ बोला जाता है जिसके अंदर कोई 1% भी रियलिटी नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पिछले दिनों पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सऊदी अरब और यूएई में पकड़े गए हैं। वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। दोस्तों, ये वहाँ जाके, बाहर जाके बहुत गलत काम करते हैं। पाकिस्तानियों की रेपुटेशन पूरी दुनिया के अंदर ऐसी हो चुकी है कि उनको कोई भी अपने मुल्क में बुलाना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज है तो इनको निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे तो आपको मालूम है लॉ बड़े खतरनाक है, वहाँ पे तो कोड़े पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सऊदी अरब यूएई इनके बाप भी हैं, इनको पैसा देते रहते हैं, इनके वहाँ पे मस्जिदें मदरसे बनाते हैं, मुल्लाओं को फंडिंग आती है, तो उनके खिलाफ ये कभी भी बात नहीं कर सकते। लेकिन अब इनको लंदन, ग्रीस, दूसरी जगह से भी निकाला जा रहा है। हर मुल्क अपने अपने देश से निकाल रहा है, फ्रांस भी निकाल रहा है। कोई इनको रखना नहीं चाहता, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है, डंकी लगा के जाते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये वहाँ पे दंगे करते हैं, वहाँ लोगों को भड़काते हैं, गलत काम करते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को फंसाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी रिपोर्टें ऊपर तक गई हैं। और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इनको नहीं आने देना है। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं, इनके खिलाफ हो चुके हैं। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि ये हालत इनकी क्या हो चुकी है। तो ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियन पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कि ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के ज़िम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है। वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे? देखें, वो इस्लामी रियासत है, मदीना सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का, लेकिन मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अय्याशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अय्याश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की ये कमाई से शराब पी रहे। तो आप ये भी कहें ना, भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियाँ लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर ही हैं, वहाँ पे भी आप जब जॉब अगर लेट्स सपोज करते हैं तो वो आपको जॉब क्या करेंगे, ये आप कोई ना कोई
नीच लेवल की जो जॉब देंगे वो बड़ी मुश्किल से। यूके में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब ये मेरे कज़न्स हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कोई 3-3 शिफ्टें कर रहे हैं, डबल शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ये मसला है। पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है, पाकिस्तानियों को यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है कि पाकिस्तानियों को? हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। उसके बाद अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में। यूनिवर्सिटी के लिए? जी यूनिवर्सिटी। इटली में तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी जो है ना वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया, ठीक है। लेकिन मैं खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है ये चीज़। अच्छी नहीं है। मेन मसला कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं, वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज़्ज़त रहे? तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है, जैसे हम अक़लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता किसी माइनॉरिटीज़ की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं। टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा अभी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा अभी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर एक, मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? दीन इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। और क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं दुनिया में। क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। सुना दोस्तों, अभी भी मदरसे में पढ़ने वाला ये जाहिल क्या बोल रहा है, आप देख रहे हैं इसको। ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत। ये अभी भी यही कह रहा है कि हम इंडिया क्या, हम तो अमेरिका को भी देख लेंगे। ये अभी भी यही कह रहा है कि हम सुपर पावर हैं। इनको ये अभी भी नहीं लग रहा है कि नहीं, साइंस से बिना कुछ नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि नहीं जी, इस्लाम है तो जहाँ पे है सब कुछ है, हम ठीक है। ये बीमारी सब पाकिस्तानियों में मिलेगी आपको, हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों में है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो घर घर में फैली हुई है। वहाँ तो बचपन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना। वहाँ उनके कानों में कहा जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। ये उनको बचपन से सिखाया जाता है। अब वो चीज़ जब वो सीखते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि सिर्फ हिंदू ही दुश्मन है, उनको लगता है पूरी दुनिया हमारे दुश्मन है, हम सारी दुनिया से बदला लेंगे। इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं वो यही हरकतें करते हैं। और जब ऐसी हरकतें करेंगे, आप जानते हैं आजकल कोई बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, दुनिया भर ने इनके वीज़े बंद कर दिए हैं। पूरी दुनिया से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें इंडियंस भेज दो, क्योंकि इंडियंस पढ़े लिखे समझदार होते हैं। वो कभी भी गलत काम नहीं करते, ना चोरी करते हैं, ना डकैती डालते हैं। दूसरी बात ये, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर भी उसको बूस्ट करते हैं। वहाँ पे जीडीपी जो होती है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का यही फ़ायदा होता है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।